हेलो वर्गो, आज हम देखने वाले हैं कि ये रिश्ता किधर जा रहा है। आपके मन में अगर कोई पर्सन है या फिर आप सिंगल भी हैं तो भी ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है, यानी कि आपके हॉरोस्कोप के किसी भी प्लेसमेंट में अगर वर्गो स्ट्रॉन्ग है तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो सकता है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें वर्गो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पर आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट वर्गो। एंड अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं यू गेट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है, प्लस लाइव स्ट्रीम्स जो है जहाँ पे आपके पर्सनल सवालों के जवाब मैं 1-on-1 सेशन में देती हूँ। वो सारे एक्सेस आपको अगर आप मेरे मेंबर बनते हैं तो ही मिल सकता है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। क्या बात है। 3 of Swords, व्हाई दिस 3 of Swords वर्गो? ओके, सो वर्गो, रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये आपको पता ही होगा। ये जो पर्सन है ये अभी आपको ऐसा व्यतीत या प्रतीत हो सकता है कि दे आर सोशलाइट, दे हैव ऑप्शंस इन देयर लाइफ टू बी हैप्पी, खुश होने के, या फिर रिलेशनशिप के उनके पास ऑप्शंस हैं। थोड़ा आपको जैसे थोड़ा सा कैसा मैग्नेटिक बिहेव करना रिलेशनशिप में, जहाँ पे मे बी दे आर नॉट चेजिंग यू, वो आपको चेज नहीं कर रहे, वो अपने जोन में खुश हैं बिकॉज दे नो देयर वर्थ, ऐसा वो आपको वाइब्स दे सकते हैं। ओके, सोशलाइज करना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, अच्छा दिखना, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, ब्यूटीफुल, हैंडसम दिखना, lot of fiery energy. They are attracting lot of suitors in their life, चाहे वो लव लाइफ, रिलेशनशिप, फ्लर्टिंग हो या फिर उनका काम हो। सो दे आर definitely attracting, lot of people are attracted towards them. Okay, and they believe in राइट नाउ, जनवरी मंथ की मैं एनर्जी पढ़ रही हूँ, दे बिलीव राइट नाउ कि उनको अगर इस रिलेशनशिप में कुछ हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, इट शुड नॉट बॉदर देम, दे शुड लिव देयर लाइफ। वो अपना जो पर्सनल लाइफ है उसको वो जीते रहे, उसमें वो एंजॉय करते रहे। सो उनके पास एक्चुअली भी ऑप्शंस हो सकते हैं कि बहुत सारे लोग उनसे अट्रैक्टेड होते हैं, ये भी हो सकता है। एंड यही वाली जो वाइब है ये रिलेशनशिप में भी आ रही है। दे कुड बी मेल फीमेल, डजेंट मैटर, बट अभी मुझे काफ़ी फायरी एनर्जी में दिख रहे हैं। सो आपके अलावा, अज़िफ़ आपके अलावा भी और लोग हैं उनके लाइफ में जहाँ पे वो अपना अटेंशन दे सकें। प्यार होना, रहना, सीरियस होना या नहीं होना वो तो सेकंड स्टेज है, बट जैसे कि प्लेफुलनेस, फ्लर्टी, थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जीज़ के ऑप्शंस उनके पास हैं। सो उससे ये रिलेशनशिप में भी उसका थोड़ा सा जो शैडो एंड इम्पैक्ट है ना वो आ रहा है। ठीक है, एंड अगर अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड वर्गो, ध्यान दीजिएगा, ऐसा हो सकता है कि आपका सिचुएशन हो। यहाँ पे मुझे आप काफ़ी स्टेबल, मेथोडिकल, प्रोसेस ओरिएंटेड दिख रहे हैं विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप आप चाहते हैं कि इसमें अगर स्टेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म है, तो ऐसे इस रिलेशनशिप को देखा जा सकता है। स्लोली इसमें स्टेबिलिटी, स्टेप बाय स्टेप, मतलब सारे क्राइटेरियाज चेक होने चाहिए। उसके बाद स्लोली आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े, मतलब कंफर्म या कमिटमेंट या ट्रांसपेरेंसी, सॉलिड फाउंडेशन बनाना, उस साइड से आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। हालांकि आप सोच रहे हैं विद दिस 8 of Swords यू मे बी स्टक कि कैसे किया जाए, बिकॉज आप दोनों की एनर्जी ना काफ़ी डिफरेंट है। आप दोनों का अप्रोच towards life and towards this relationship right now in January is very very different. Both of you are in different element, आप different elements में हैं आप दोनों। तो इस वजह से ये
मतलब ये जायज़ है, 8 ऑफ सोर्ड्स इज़ जायज़, मतलब आगे तो बढ़ना है लेकिन कैसे बढ़ें। एक पर्सन जो है वो मे बी दे आर क्या बोलते हैं उसको, केटरिंग, या फिर दे आर एंटरटेनिंग अदर एनर्जीज एज वेल, हाँ, बट वो सीरियस भी नहीं है उस चीज़ में। दे वांट टू गो एज पर फ्लो, वो अपना लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, फ्रेंड्स हो या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो, ऐसा हो सकता है। एंड वो जो थर्ड पार्टी जो है 3 ऑफ सोर्ड्स, इट कैन बी मनी भी हो सकता है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है आप दोनों के बीच में, या फिर दे थिंक दैट आप उनसे थोड़े से जैसे कि दे मे थिंक कि आप उनके लेवल के नहीं हो, ओके, बिकॉज दिस पर्सन इज़ इन द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड यू आर इन द नाइट लेवल। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा उनका सोच है कि यू कैन नेवर मैच अप टू देयर लेवल, वो भी एक रीज़न हो सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो उसके पीछे का वो ऐसा क्यों सोचते हैं, उसके सबके अलग अलग रीजंस रहेंगे, वो हम इंडिविजुअल प्राइवेट रीडिंग्स में एक्सप्लोर करते हैं। अभी जनरल में मैं ओपन रखूँगी इस टॉपिक को। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बातचीत नहीं हो रही है, एक फिज़िकल सेपरेशन, या फिर एक साथ मतलब आसपास रहते भी है तो देयर इज़ लाइक बातचीत नहीं होना, स्टक। ये रिलेशनशिप तो फिलहाल स्टक के फेज़ में मुझे दिखाई दे रहा है। However, this person knows about their weak points. With this black cat ना, उनको अपने weak points पता है, लेकिन वो अभी अपने लाइफ को भी बिल्ड कर रहे हैं। They don't want to sit on this energy. वो इसमें इस रिलेशनशिप का जो दुख या एक डिसअपॉइंटमेंट है, उसके उस एनर्जी को कंटिन्यू नहीं करके ये पर्सन इज़ वेरी स्मार्ट, दे आर प्लेइंग बाय देयर माइंड। आई वुड नॉट से कि मतलब ख़राब वाला स्मार्ट, आई वुड से कि गुड वाला स्मार्ट, ठीक है, जहाँ पे वो अपनी लाइफ को आगे जी रहे हैं। मे बी दे आर कीपिंग देमसेल्फ एंगेज्ड। हर्टफुलनेस से बाहर निकलने का जो रास्ता है, दे आर फीलिंग कि मतलब जिम चले जाए, दोस्तों से मिल ले, गेट टुगेदर्स को अटेंड कर ले, ताकि मैं हील हो सकूं। स्टार कार्ड है, सो दे आर हीलिंग फ्रॉम समथिंग, दे आर होपिंग कि ये रिलेशनशिप सुधरे, या फिर इससे जो दुखी या फिर एक डिप डाउन आया है कनेक्शन में, कुछ तो किसी को तो हर्ट हुआ है आप दोनों के ही एक्शंस या किसी एक पर्सन के एक्शन से। सो वो हर्टफुलनेस से बाहर निकलने के लिए ये पर्सन जो एक्शंस लेने चाहिए अपने लाइफ में वो ले रहे हैं, विच फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कि वो किसी चीज़ को चेज़ नहीं कर रहे हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने तरफ, चाहे वो काम है, नेटवर्क है, बिजनेस है, पैसा है, दिल का हीलिंग है। दे आर वेरी होपफुल अबाउट देयर लाइफ, इंक्लूडिंग देयर लव लाइफ एज वेल। वो चाहते हैं कि उनका जो पर्सनल लाइफ है वो शाइन करे, एंड जिसमें ये लव लाइफ भी इंक्लूड होता है। सो दे आर स्टिल होपफुल अबाउट दिस रिलेशनशिप, लेकिन शायद से उनको भी लगता है कि डिफ़िकल्ट है। हाँ, ये दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, कुछ तो डिस्टेंस सेपरेशन है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, दिल टूटे हैं, या फिर आई वुड नॉट से कि कुछ मेजर हुआ हो सकता है बहुत कुछ मेजर हुआ है आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, एंड थर्ड पार्टी अगेन जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, अदरवाइज कोई सिचुएशन हो सकता है, जैसे कि ट्रस्ट इश्यूज़ है, करियर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कमिटमेंट्स हैं, या फिर एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट्स में है, लेवल अप आप दोनों का अलग अलग है, ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो बट दे आर होपफुल, येस, विद द स्टार कार्ड दे आर वेरी वेरी होपफुल अबाउट दिस रिलेशनशिप, and they want to reunite with you. I would say at least on an emotional level they want to reunite with you. इमोशनल लेवल पे वो आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। आपका एनर्जी है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लंबा टाइम तक आप इस पर्सन को अपने लाइफ में कैसे रख सकें, बट ये पर्सन अभी फ़िलहाल चाहते हैं कि जो दोस्ती है, इमोशनल बॉन्ड है, उसको स्ट्रेंथन किया जाए। लॉन्ग टर्म या कमिटमेंट या एफर्ट्स वो तो सेकेंड स्टेज है। ओके, सो ऐसा मुझे उनके साइड से दिख रहा है।
एंड इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स तो लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये इधर ही रहेगा। 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनसिक्योरिटी, अनसर्टेन फेज में ये रिलेशनशिप रहेगा जहाँ पे आप दोनों दुविधा में रहेंगे। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एफर्ट्स लेंगे तो ही जाके पता चलेगा कि कौन सा रास्ता किधर जा रहा है ये कनेक्शन। एंड आप कहीं ना कहीं इस पर्सन में स्टक हैं वर्गो, यू आर स्टक विद दिस पर्सन। आप इनके अलावा शायद से कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। आपको चाहिए एंड लगता है कि ये पर्सन आपके लाइफ में रहे, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है वो किया जाए। ओके, किसके साइड से क्या एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। सो इसका जो आउटकम क्या है, मैंने अभी बहुत सारे कार्ड्स खोले नहीं हैं। ओके, सो इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है, कौन क्या एफर्ट्स लेगा एंड सोल्यूशन क्या है यहाँ पे। एंड अगर कोई नया लव आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारा जो है हम वो सेकेंड पार्ट में देखेंगे। सेकेंड पार्ट यू कैन एक्सेस इफ़ यू बिकम माय चैनल मेंबर। हर महीने बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स आते हैं, इन डेप्थ रीडिंग्स आते हैं, लाइव स्ट्रीम्स होते हैं, वो आप एक्सेस कर सकते हो। सो अभी जो ये पार्ट है मैं यहीं तक रखूँगी। इफ़ यू वांट टू हैव अ पीप लुक in the second part, please become a member. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe.